जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि वहां 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया गया कि खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और सांबा से पवन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, और क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, ये राजौरी का थन्ना मंडी इलाका है, जहाँ पर सुबह लगभग 7 बजे के करीब कुछ इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर 2 के करीब आतंकी हैं, वो जो छिपे हुए हैं। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे थे। उसके बाद सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, तो जिसमें 2 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है और अभी भी पूरे इलाके को घेरा गया है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। IG जम्मू कश्मीर पुलिस मुकेश सिंह ने का कहना है कि जो आतंकियों की सूचना मिली थी, उसके बाद ही पूरे इलाके को घेरा गया था और जब सेना की टीम और पुलिस की टीम थन्ना मंडी के पंचग्राही इलाके में पहुंची है, तो उसके बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं और पूरे इलाके को अभी भी घेरा गया है। माना जा रहा है कि उनका एक साथी और हो सकता है, क्योंकि जो लोगों ने वहां पर मूवमेंट देखी थी उसमें 3 संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे थे और उसके बाद से ही पूरे इलाके को घेर कर सेना और पुलिस की टीमें जो हैं वो सर्च कर रही हैं। फिलहाल 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। बिल्कुल पवन, और राजौरी के अलावा क्या आसपास के भी क्षेत्र हैं जहां पर यह आशंका जताई जा रही है कि आतंकी छिपे हो सकते हैं, और वहां पे भी क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, पुंछ का मेंढर सेक्टर है, वहाँ पर मनकोट इलाका LOC से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ पर भी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले थे कि कुछ संदिग्ध आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है और वहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, जिसमें वॉकी टॉकी सेट हैं जो कम्युनिकेशन के लिए आतंकी इस्तेमाल करते हैं, और साथ में बैटरी चार्जर हैं, टॉर्च हैं और एक डायरी है जिसमें कुछ आतंकियों के रूट्स जो थे इन्फिल्ट्रेशन के, उनकी मार्किंग की गई थी। तो कुल मिलाकर पूरे LOC के ऊपर और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर आतंक फैलाया जा सके। उसके लिए वो चाहे ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करवा रहे हों, जहाँ फिर आतंकियों की घुसपैठ हो, तो उसे लेकर काफ़ी जो है सुरक्षा बलों ने पहले से ही हाई अलर्ट यहाँ पर किया हुआ था, दोनों LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर भी, क्योंकि 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद लगातार ड्रोन का जो थ्रेट था वो बना हुआ था और सांबा में भी एक पैकेट जो है ड्रोन से जो ड्रॉप किया गया था वो भी मिला है, जिसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और एक साइलेंसर मिला है जो पिस्टल पर फिट होता है। वहां पर भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी साजिश है कि 15 अगस्त यानी कि अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है वहां पर। पवन, आपके पास हम वापस लौटेंगे और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से, जहां एक बार पाकिस्तान की साजिश सामने आई है। सुरक्षा बलों को वहां जांच के दौरान प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला ये साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि सुरक्षा बल को इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियारों से भरे इस पैकेट को वहां गिराया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा से, जहां से हथियार बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक प्लास्टिक का पैकेट बरामद किया गया है, जिसके भीतर से पिस्टल बरामद की गई है। पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को फिर नाकाम किया गया है। हम इस समय सांबा सेक्टर में हैं। सांबा का ये राजपुरा इलाका, आप देखिए यहाँ पर आर्मी की गाड़ियाँ पूरी लगी हुई हैं और इसी इलाके में आज जो सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए वो हथियार इस नाले में गिराए गए थे। इस नाले को बब्बर नाला कह के बुलाते हैं और इस इलाके में पहले भी कई बार घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो हो चुके हैं सीमा पार से। और आज जो यहाँ पर हथियार मिले हैं उसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर है और काफ़ी गोलियाँ इसमें बरामद हुई हैं। ये पूरा नाला आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये इलाका अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की ओर जाता है और इसी रास्ते से यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है। इस साइड मैं बताना चाहूँगा आपको, ये इलाका अगर आप देखें, ये इलाका पाकिस्तान की तरफ जाता है और जहाँ से जो सुरक्षा बलों के अनुसार 2 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है और ये नाला जो है सीधा पाकिस्तान की तरफ निकलता है और इसी नाले में हथियार जो हैं वो ड्रोन के जरिए गिराए गए
लगे थे जो आज सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। उस तरफ का इलाका जो है पूरा ये बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है और इस हिस्से के भीतर पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। सीमा पार से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की नई नई साजिशें रची जा रही हैं। ड्रोन की अगर बात करें तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को जब ड्रोन के जरिए हमला हुआ था, उसके बाद लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जम्मू संभाग में जारी था और ख़ास करके सांबा सेक्टर में भी 2-3 बार ड्रोन जो हैं वो देखने को मिले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म्स की खेप मिली है। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है। जी हाँ। और सांबा से पवन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, वहां पर ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने का ये मतलब है कि आसपास आतंकी तो जरूर मौजूद रहे होंगे, आतंकी ठिकाने वहां पर होंगे। क्या अभी वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए, जिस इलाके से बब्बर नाले से जो हथियारों का पैकेट मिला था उसके बाद उस पूरे इलाके को पुलिस और सेना ने खंगाला है और उसके साथ ही जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जहां पर हम इस समय खड़े हैं, सांबा का जो इलाका है, अब यहाँ पर भी देखें तो पुलिस के जवान जो हैं वो नाके पर तैनात हैं और कोई भी जहाँ से गाड़ी या फिर ऐसी कोई चीज़ जा रही है तो उसको तुरंत रोक कर उसकी तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये नाके हाईवे के ऊपर लगाया गया है। जो सांबा पुलिस के भीतर ये इलाका पड़ता है और यहीं से नीचे का जो इलाका है वो बब्बर नाले का इलाका है जो हाईवे से नीचे की ओर है और वहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है। तो हथियार मिलने के बाद जो आशंका है कि उनके साथी जो कोरियर थे वो इस इलाके में आए होंगे, तभी वो रिसीव करके उसको लेके जाना था। तो उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो जहां पर तैनात हैं और यहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू है। इलाके के सर्च के साथ साथ जो दूसरा जो गाड़ियाँ हैं हाईवे के ऊपर कोई भी जहाँ से निकलता है तो पुलिस के अधिकारी खुद मौके पर हैं और हर जाँच की जा रही है कि कहीं और कोई ड्रॉपिंग अगर हथियारों की हुई होगी तो वहाँ से अगर कोई कोरियर के रूप में इनको लेकर जा रहा है तो उसको भी दबोचा जा सके। तो सांबा के आसपास के पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था और अभी अगर हम बात करें तो नाले की तरफ से सर्च ऑपरेशन को ख़त्म किया गया है। हालांकि जो उसके आसपास का इलाका है वहाँ पर अभी भी सर्च चल रही है और हाईवे के ऊपर स्पेशल नाके पुलिस की ओर से लगाए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इन हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया था। हथियारों से भरा पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म्स की खेप मिली है। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है। जी हाँ। जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्बो नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सभी में बहुत अच्छा समन्वय है और हम सर्चिस हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाप बनाते हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद पैकेट के अंदर से जो हथियार बरामद हुए हैं उससे किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था। वहीं 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा सावधानी भी बरती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला करने के उद्देश्य से सीमा पार से रोज़ाना नई नई साजिशें रची जा रही हैं। हम इस समय सांबा सेक्टर में हैं और ये पूरा जो नाला है ये बब्बर नाला कहते हैं इसको और ये देखिए बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। पूरा ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ ये नाला जो है सीमा पार जाता है और यहाँ पर आज एक पैकेट मिला था जिसमें हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और एक साइलेंसर भी उससे मिला है। माना जा रहा है कि साइलेंसर पिस्टल के आगे फिट करके जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर सकते थे और उससे पहले ही पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन अभी भी इस पूरे नाले के भीतर, अगर हम कहें ये जंगल का पूरा इलाका है जहाँ इसके भीतर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और इस तरफ देखिए तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के वो यहाँ पर अभी भी तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है सेना और पुलिस की ओर से और सर्च ऑपरेशन जो है वो
चल रहा है। सीमा पार से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करने, इस इलाके में भेजने का सिलसिला काफ़ी समय से जारी है। हीरानगर सेक्टर में एक ड्रोन को भी मार गिराया था, जिससे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। और उसके बाद अखनूर के पास कानाचक सेक्टर में एक ड्रोन 5 किलो की आईडी लेकर पहुंचा था, जिसे मार गिराया था। तो माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हथियार इस इलाके में ड्रॉप कर रही है और यहाँ पर जो आतंकियों के कोरियर हैं वो यहाँ से हथियार लेकर आतंकियों तक पहुँचा रहे हैं। सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नज़दीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है। जहाँ पे हुई भी है इन्फिल्ट्रेशन, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है और कुछ को जो है वो हमने फाइल भी किया है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस एरिया को हम कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। और इस पूरी खबर पर पवन शर्मा लगातार हमारे साथ सांबा से जुड़े हुए हैं। पवन, लगातार अब नए नए तरीके अपना रहा है पाकिस्तान साजिश रचने की। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब आतंकियों संगठन जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर या दूसरे जो संगठन हैं उनके द्वारा लगातार ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। खास करके जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले कोई बड़ा हमला करने के फिराक में आतंकी हैं और रजौरी में जो आतंकी मारे गए हैं, माना जा रहा है कि वो भी सीमा पार से आतंकियों की ओर से घुसपैठ हुई थी और 3 के करीब आतंकी पहुंचे थे, 2 को मार गिराया गया है। वहीं सांबा में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए हैं। ड्रोन एक नई साजिश पाकिस्तान की तरफ से है और सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर उसे लेकर एक बड़ा थ्रेट भी मानती हैं, क्योंकि 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद ड्रोन से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग मिलिट्री स्टेशन और लगातार अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान दहशत फैलाने की कोशिश